क्लास 12 अकाउंट चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो प्रीवियस ईयर से अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप चैप्टर नंबर सेकंड को ही चैप्टर नंबर फर्स्ट मान के चलें, इससे ही आपको करना है। चलिए, इसमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले समझना है हमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, यह हमें इसमें समझना है। जब दो या दो से अधिक लोग किसी व्यापार को करने के लिए शामिल होते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। पार्टनरशिप डीड भी आपको एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से याद रखना है। पार्टनरशिप डीड यदि हम दूसरे शब्दों में बोलें तो एग्रीमेंट क्या होता है। जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो लिखित भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है, मतलब मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है। हम सीधे मान लो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमने पार्टनरशिप की है तो हम पहले तय कर लेंगे कि भाई ऐसा ऐसा करना है हमें, तो ये हो गया। यदि हम किसी दूसरे के साथ में कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें लिखित रखते हैं, तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल फॉलो करना है। पहला, किसी भी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेना है। दूसरा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लेना है। तीसरा, यदि प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो इक्वल बांटना है। यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन एंड रिम्यूनरेशन ये नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया। आगे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, चाहे तो हम इनके सबके अलग अलग टॉपिक बना के भी देख लेंगे। अभी हम इसमें समझे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की यदि हम बात करें तो नॉर्मली हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सब बिजनेस में हम खाते रखते हैं, खाता वही रखते हैं, उन्हीं को हम अकाउंट्स बोलते हैं। पार्टनरशिप में दूसरे बिजनेस के अलावा जो हम अकाउंट रखते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें पार्टनरशिप में पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अलग से। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी दूसरे व्यापार में प्रॉफिट बांटना ही होता है, इसमें बांटते हैं। फर्म का रिफॉर्मेशन होता है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, वो भी हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। आगे है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं हम, तो कैपिटल अकाउंट भी दूसरे अकाउंट की तरह ही होता है। दूसरे अकाउंट आपने बनाए होंगे, लेजर बनाया होगा 11th में। क्या था यहाँ पे, डेट, फिर क्या था, पर्टिकुलर्स, फिर क्या था, अमाउंट। अब पार्टनरशिप कैपिटल की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप अभी हमने बात की थी, दो या दो से अधिक, 2 or more than 2 persons join a business to make a profit। तो यहाँ अमाउंट ना लिख के फिर हम पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। यदि 2 पार्टनर है तो 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे।
दोनों के नाम लिखेंगे, जो भी नाम हो, सपोज ए बी है तो ए और बी लिख देंगे। आगे ये का यही फॉर्मेट आगे है, डेट, पर्टिकुलर, ए एंड बी, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब इसका कैपिटल की यदि हम बात करें तो कैपिटल जो होती है लाइबिलिटीज के साथ होती है, तो इसका स्वभाव भी लाइबिलिटीज जैसा होता है। लाइबिलिटीज यदि बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। ऐसे ही ये कैपिटल यदि बढ़ेगी तो हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। पहले से बैलेंस है तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। जो चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे वो हम लिखेंगे डेबिट में, जो चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगी उनको हम लिखेंगे क्रेडिट में। अब पार्टनर्स की कैपिटल को क्या क्या बढ़ाते हैं भाई, आपने किसी व्यापार में कैपिटल लगाई है तो आपकी कैपिटल कब ग्रो होगी, जब आपको प्रॉफिट होगा। अब पार्टनर्स के साथ में यदि आप हैं तो क्या होगा, आपको सैलरी भी मिलेगी। यदि आप अलग से काम कर रहे हैं तो आप सैलरी भी बोलेंगे कि भाई हम काम कर रहे हैं, सैलरी लेंगे। मान लो 2-3 लोग हैं, एक ही बिजनेस संभाल रहा है तो वो दूसरे 2 लोग भी बोलेंगे कि हाँ भाई आप सैलरी ले सकते हो, तो सैलरी भी उनकी कैपिटल को बढ़ाएगी, प्रॉफिट उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा। यदि एडिशनल पैसा लाए हैं तो भी कैपिटल बढ़ेगी, तब भी यहीं पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी इनकी कैपिटल को बढ़ाएगा। कम क्या होगा भाई, यदि आपने बीच में से बिजनेस में से पैसे निकाल लिए, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, आहरण बोलते हैं, यदि आपने निकाला है तो आप डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि अब आपकी कैपिटल लास्ट में जाके कम होने वाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आपकी कैपिटल को कम करेगा, क्योंकि आप बिजनेस में पैसा रिटर्न करेंगे जो आपने निकाला था वो, और उस पे जो ब्याज बना है वो। आगे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल की ये विशेषता है। हमने अभी पढ़ा स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, तो उसमें हमने ये देखा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए भाई। 2 से ज़्यादा लोग यदि काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए रेशो दिया रहेगा, रेशो नहीं दिया है तो आप बराबर बराबर बांट दीजिए। रेशो दिया होगा तो रेशो में बांट देंगे। रेशो के बारे में भी हम एक वीडियो अलग से देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है भाई, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, मान लो आपने प्रॉफिट किसी पार्टनर को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। और दूसरी चीज़ें होती हैं कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो फर्क पड़ जाएगा, यदि नहीं देना था और दे दिया तो फर्क पड़ जाएगा। तो उनके एडजस्टमेंट हम बाद में करते हैं, उसके लिए हम ये पास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। फाइनल अकाउंट्स, तो आखिरी में जाके हम फाइनल अकाउंट्स भी बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीज़ें हम बनाएंगे। और भी कुछ अकाउंट्स हैं जो अब क्वेश्चन में आएंगे तब हम देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।